दोस्तों, गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन या काउंसलिंग के समय आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी गई है। तो अगर आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हैं या फिर जाने वाले हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एडमिशन के समय साथ में ज़रूर ले जाना है। तो दोस्तों, सत्र 2023-24 में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं नीचे दिया गया है। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है क्लास 10th की मार्कशीट। और ध्यान रहे आपको ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के जाना है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर 12th की मार्कशीट यानी कि क्लास 12 इंटरमीडिएट की मार्कशीट आपको लेकर के जानी है। इसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट ले जानी होगी। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट के कोर्स में जैसे कि BA, BSc, BCom में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो केवल और केवल क्लास 12th यानी कि इंटरमीडिएट तक के मार्कशीट ही आपको ले जाने होंगे। और दोस्तों, ये जो भी मार्कशीट है यहाँ पर आपको ओरिजिनल भी ले जाना है और उसका साथ में फ़ोटोकॉपी भी। आगे मैं बताऊँगा कि कितनी फ़ोटोकॉपी आपको करानी है, लेकिन जो भी आप मार्कशीट ले जाइएगा वो ओरिजिनल साथ में लेकर के जाना है। अब दोस्तों, अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र। तो जिस भी लास्ट इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा हुआ है वहीं से ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो आप बहुत ही जल्द जा करके उसे बनवा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। अगर हिंदी में से बोलें तो स्थानांतरण या प्रवास प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, बेसिकली यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की बात हो रही है। तो जिस भी लास्ट इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई किया है ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि TC वहीं से बनवाया जाता है। तो अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है तो आप फ़ौरन उसे जा करके बनवा लीजिए। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। तो इसे किन किन स्टूडेंट को ले जाना है? OBC, SC या फिर ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र भी साथ में लेकर के जाना है। अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है EWS सर्टिफिकेट और ये केवल और केवल जनरल कैटेगरी के लिए बनता है। तो जनरल कैटेगरी में जो भी लोग EWS से बिलोंग करते हैं तो वो अपने साथ EWS सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाएंगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप देख सकते हैं वो है वेटेज सर्टिफिकेट। तो वेटेज सर्टिफिकेट क्या होता है तो मैं आप सबको बता दूं। वेटेज सर्टिफिकेट के अंतर्गत NCC, NSS, स्काउट गाइड, रोवर्स एंड रेंजर्स या फिर फ्रीडम फाइटर्स या फिर फिजिकल एबिलिटीज़ यानी कि अगर आप विकलांग हैं तो इससे रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है यानी कि सर्टिफिकेट है वो वेटेज सर्टिफिकेट के अंतर्गत आता है। तो अगर आपने फॉर्म भरते समय इनमें से किसी भी सर्टिफिकेट का वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था तो आप उस सर्टिफिकेट को ज़रूर साथ में लेकर के जाइएगा। अब अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है गैप सर्टिफिकेट। तो अगर आपने पढ़ाई के दौरान 1-2 साल का गैप ले रखा है तो आपको गैपिंग सर्टिफिकेट ज़रूर बनवाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास या फिर अधिवास प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, ये भी दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो एडमिशन के समय आप इसे भी साथ में ले जाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को ध्यान देने वाली बात ये है कि जो भी आप सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र, ये कम से कम 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए। अगर 3 साल से ज़्यादा है तो आई थिंक वो काम नहीं करेगा। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट है आय, जाति या निवास वो कम से कम 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए। तो आई होप आप सभी को ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब अगला जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। और आधार कार्ड के साथ साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है यानी कि प्रवेश परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। इसके साथ ही साथ जो अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट। तो जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है उसको डाउनलोड करके आप उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। अब अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप देखिए काउंसलिंग लेटर है। तो जिनको भी नहीं पता काउंसलिंग लेटर क्या होता है, जैसे ही आपका रिज़ल्ट पब्लिक होता है उसके बाद कट ऑफ जारी होने के बाद आप सभी को एक काउंसलिंग लेटर डाउनलोड करना होता है। तो जैसे ही आपका काउंसलिंग लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब इसके बाद जो लास्ट वाला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और वो भी कम से कम 5। तो आपके पास कम से कम 5 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बताए हैं, जब भी आप एडमिशन के लिए जाएं या फिर जाने वाले हैं उससे पहले ही इन सभी डॉक्यूमेंट को आप तैयार रखिएगा। क्योंकि एडमिशन के समय अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो हो सकता है आपको एडमिशन ना मिले।
और देखिए इसके साथ ही साथ एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी कम से कम 2 प्रति आपको फ़ोटोकॉपी ज़रूर करा लेनी है। यानी कि जो भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं उसकी आपको कम से कम 2 अलग अलग फ़ोटोकॉपी करा लेना है। इसके बाद नीचे जो अगला पॉइंट है ध्यान देने वाली बात वो ये है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को जाति प्रमाण पत्र ले जाने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो लोग भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जाति प्रमाण पत्र केवल OBC, SC या फिर ST वर्ग के यानी कि कैटेगरी के विद्यार्थियों को ही ले जाना है। नीचे यहाँ पर देखिए ध्यान रहे आपका जो आय प्रमाण पत्र है यानी कि इनकम सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट और जो जाति प्रमाण पत्र है यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। तो इनमें से जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो कम से कम 3 साल के अंदर का ही होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप गोरखपुर विश्वविद्यालय में एडमिशन या काउंसलिंग के समय जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।